बड़ा ही विचित्र है यहाँ पर सब कुछ। इस मंदिर में एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आता है। वह नाग यहाँ आता ही नहीं बल्कि घंटों इस मंदिर के भगवान के सामने बैठा रहता है, जैसे कि वह भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। लोगों को आश्चर्य लगता है कि यह नाग आखिर है कौन, आता कहां से है, क्यों आता है, इसके पीछे क्या रहस्य। यह अद्भुत मंदिर है जहां भक्तों के दर्शन को 5 घंटे के लिए इसे रोक लिया जाता है। रोक इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन 5 घंटों के दौरान एक नाग रोज शिव मंदिर में आता है। वह काफी समय तक शिव मंदिर में बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि भगवान शिव की पूजा कर रहा हो, फिर चला जाता है। यह एक दिन का किस्सा नहीं, इस मंदिर की रोज की घटना है। लोग अचंभित हैं कि इस रहस्यमय नाग के पीछे का सच क्या है। यह अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के सैया थाना क्षेत्र के सलेमाबाद गांव में स्थित है। लोग इस शिव मंदिर को नाग वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही विचित्र होता है यहाँ का नज़ारा। जब इस मंदिर के भगवान के दर्शन करने आए लोग उस नाग को भी प्रणाम करते हैं जो यहाँ रोज आता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नाग से संबंधित तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ ग्रामवासी इस मंदिर में आने वाले नाग की ओर बड़ी दिलचस्पी से उसकी कथाएं सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बाप दादा बताते हैं कि इस मंदिर में नाग के आने जाने का सिलसिला बहुत पुराना है। आरंभ के दिनों में जब यह नाग मंदिर में आया तो यहाँ लोगों में हड़कंप मच गया। दूर दूर तक गांव में हल्ला मच गया कि नाग शिव मंदिर में आया है। लेकिन उसके दूसरे दिन से वह नाग रोजाना मंदिर में आने लगा। इस स्थानीय लोगों के मन में यह डर बैठ गया कि कहीं यह नाग आम लोगों को आहत ना कर दे। यह नाग इस मंदिर में रोज क्यों आता है, इस बात को जानने के लिए दूर गांव से एक संत बुलाए गए। वे संत उस नाग को देखकर उसकी वास्तविकता जानने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वे संत लगभग 5 घंटों तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान के पश्चात उन्होंने ग्रामवासियों को उस नाग से संबंधित जो कथा सुनाई वह आश्चर्य से भरी हुई थी। उस संत ने बताया कि प्राचीन काल में इस शिव मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वह दिन रात भगवान शंकर की पूजा में तल्लीन रहते थे। उन्होंने इस मंदिर के करीब ही अपनी कुटिया बना ली थी। एक दिन आंधी आई और उनकी कुटिया का छप्पर हवा ले उड़ गई। पुजारी पंडित दयाशंकर अपनी कुटिया का नया छप्पर बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां, घास फूस आदि तोड़ कर लाए। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी कुटिया का छप्पर तैयार कर लिया। उसे बस अब कुटिया के ऊपर लगाना था। पुजारी को अपना छप्पर बनाते बनाते सुबह से रात हो चली थी। अंधेरा होने लगा था, जिसके कारण पुजारी पंडित दयाशंकर को अब कुछ कम दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि आज ही अपनी कुटिया को ठीक कर लूं। उन्होंने तैयार किए गए छप्पर को कुटिया के ऊपर लगाया। अब छप्पर बांधने के लिए एक मोटी रस्सी की आवश्यकता थी। उन्होंने आसपास कोई रस्सी नजर नहीं आ रही थी, तभी उनकी नजर एक मोटी काली रस्सी पर पड़ी। उन्होंने वह रस्सी उठा ली और उसी से अपना छप्पर कसकर बांध दिया। सुबह होने पर जो कुछ उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। छप्पर बांधने के लिए उन्होंने जिस काली मोटी रस्सी का उपयोग किया था वह रस्सी नहीं बल्कि एक नाग था, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में रस्सी समझकर बांध दिया था। वह नाग मर चुका था। तभी आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तुमने जिस नाग को मार डाला है वो कोई साधारण नाग नहीं बल्कि नागों का देवता था। तुमने उसे मारने का पाप किया है, इसलिए तुम्हें श्राप दिया जाता है कि तुम भी अगले जन्म में नाग योनि में जन्म लोगे। पुजारी पंडित दयाशंकर मंदिर में जाकर बहुत रोए। उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी कि अनजाने मुझसे नाग देवता के मारने का पाप हो गया है, लेकिन प्रभु का निर्णय अटल था। श्राप के अनुसार इस मंदिर के पुजारी दयाशंकर ने अपने जीवन में अगले जो जिनको जीवन मिला उसमें सर्प योनि में जन्म लिया। शिव मंदिर में आने वाला नाग दरअसल पुजारी दयाशंकर ही है, जो पूर्व जन्म की भांति इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वह भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट कर घंटों रोते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो। हे भगवान, मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दो ताकि मैं फिर से मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकूं। हालांकि इस संत वाली कथा को सच माने या झूठ, लेकिन इस सब मंदिर में एक ही नाग का नित्य